सुप्रभातम में स्टूडेंट, हमने पिछले अध्याय के अंदर जो हमारा जो पिछला अध्याय चल रहा था वो चल रहा था कारक टॉपिक चल रहा था। कारक के अंदर हमने चतुर्थी व्यक्ति तक हमने आपको बता दिया था। आज हमारा जो पंचमी व्यक्ति है वो आपको बताएंगे। पंचमी व्यक्ति के अंदर जो पहला सूत्र है वो है ध्रुवम एपाई एपादानम, यानी हमारा जो पंचमी व्यक्ति में जो सूत्र वो कारक चलता है वो चलता है एपादानम। कौन चलता है? एपादानम। अलग होने की स्थिति में चलता है। किसकी स्थिति में चलता है? अलग होने की स्थिति में, यानी जिससे अलग होता है। अलग होना, जैसे घर से विद्यालय जाते हैं तो अलग हो रहा है, तो इसमें कौन सी स्थिति होती है? हमारी पंचमी विभक्ति होती है। कौन सी स्थिति होती है? पंचमी विभक्ति के अनुसार वो स्थिति होती है। तो हमारा जो आज पंचमी विभक्ति का जो पहला सूत्र है वो आज आपको हम कराएंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है कारक। पंचमी विभक्ति। पंचमी व्यक्ति है, सूत्र नंबर पहला है ध्रुवम पाए एपादानम। ध्रुवम पाए एपादानम। देखो यहाँ पर ये यानी ए है, ये ऐसे इस प्रकार से अवग्रह चिन्ह है। ये क्या है? अवग्रह चिन्ह। एपादानम ध्रुवम एपाए, यानी स्थिर होने की स्थिति में, यानी जिससे अलग हो रहा है, परंतु अलग किससे हो रहा है? वो क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर होने की स्थिति में, एक जगह स्थिर होना, अलग होने की स्थिति भी होनी चाहिए और स्थिर भी होना चाहिए। उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जो जिससे अलग होता है। अलग होता है या फिर स्थिर स्थिर होता है। जो जिससे अलग होता है या फिर स्थिर होता है, जो जिससे अलग होता है या फिर स्थिर होता है, यानी एक जगह स्थिर होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। उसमें पंचमी विभक्ति होती है। व्यक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण आ गया हमारा 1 नंबर का, वृक्षात् पत्रम पतति। देखना, वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी जो जिससे अलग होता है। अलग हुआ, पत्ता हुआ, किससे हुआ? जो जिससे अलग होता है, वृक्षात् से। या फिर स्तर होता है, स्तर कौन सा है? वृक्षात्, यानी वृक्ष स्तर है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, अलग होने की स्थिति भी है और स्तर भी हो रहा है वृक्ष। तो वृक्ष की में कौन सी हो गई? पंचमी विभक्ति हो गई। इसमें कारण कौन सा है आपका? ध्रुवम ध्रुव पाए एपाधानम। ध्रुवम पाए एपाधानम था इसमें, जो आपने ध्रुवम पाए एपाधानम, ध्रुवम पाए एपाधानम, ये सूत्र है। जो जिससे अलग होता है या फिर स्थिर होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात् पत्रम पत्ति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। ध्रुवम पाए एपाधानम, यानी निश्चित होने की, निश्चित यानी स्थिर और अलग होने की स्थिति, दोनों स्थिति इसमें आ गई है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं हम।
आपका दूसरा उदाहरण है नरपय ग्रामात् आगच्छति। नरपय ग्रामात् आगच्छति। राजा गांव से आता है। राजा गांव से आता है। राजा अलग हो रहा है, कहां से हो रहा है? गांव से अलग हो रहा है। गांव तो स्त्री है, गांव थोड़ी अलग हो रहा है, राजा अलग हो रहा है। राजा गांव से आता है, तो गांव तो स्थिर है, गांव से अलग हो रहा है, अलग होने की स्थिति में भी है। ग्रामात् तो कौन सी व्यक्ति आ गई इसमें? पंचमी विभक्ति आ गई है। जैसे दूसरा सूत्र लेते हैं हम, सूत्र नंबर 2। सूत्र नंबर 2 है हमारा भीत्राथा नाम भीत्राथानाम व्यय हेतु। व्यय हेतु भी और त्राय रस धातु यानी डरना, त्राय या रक्ष धातु यानी रक्षा करना, रक्षा करना। भियानी डरना, त्राय या रक्षा रक्षा करना। भीत्रा धातु के प्रयोग में, धातु के प्रयोग में जिससे भय होता है, जिससे भय होता है। भय यानी डर होता है, भय होता है, होता है, उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति होती है? पंचमी व्यक्ति होती है। पंचमी व्यक्ति होती है। यानी भी डरना, त्रा रक्ष रक्षा करना। ठीक है, धातु के प्रयोग में, प्रयोग में जिससे भय होता है उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। देखते हैं हम उदाहरण इसके। यानी भी और त्रा दो धातु हैं इसमें, भी और त्रा दो धातु हैं। ऐसे पहला उदाहरण है बालकय सिंगात विवेती। सिंगात विवेती, विवेक यानी बालक सिंह से डरता है, बालक सिंह से डरता है। सिंगात में कौन सी हो गई? पंचमी व्यक्ति। विवेकी में कौन सी हो गई? हमारा जो कारण है वो हो गया। आप ध्यान देने एक मिनट, यानी बालक किससे डर रहा है? सिंह से। ठीक है, हमने क्या बताया? भी और त्रा रक्ष धातु, रक्षा करना धातु के प्रयोग में जिससे भय होता है। किससे भय? सिंह से भय। जिससे भय होता है उसमें पंचमी व्यक्ति होती है। सिंह से भय, तो ये क्या हो गया? हमारी पंचमी व्यक्ति हो गई। कारण क्या होगा? विवेकी कारण हो गया। दूसरा उदाहरण हमारा दुष्टार्थ, दुष्टार्थ रक्षति या त्रायते। कोई सा जा सकता है, दोनों है, दोनों का अर्थ एक ही है। राजा दुष्ट से रक्षा करता है, ये त्रायते रक्षा करता है। किससे रक्षा कर रहा है? दुष्ट से कर रहा है। दुष्ट में कौन से पंचमी व्यक्ति? रक्षति आ गया तो रक्षति कारण हो जाएगा, और त्रायते आ गया तो त्रायते कारण हो जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र देखते हैं। आख्यातोपयोग है, तीसरा सूत्र है हमारा आख्यातोपयोग। आख्यातोपयोग है,
पयोगे, आख्यातोपयोगे, यह आपका सूत्र हो गया। ठीक है, इसमें क्या है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है शिक्षक आदि जन से, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, उस शिक्षक आदि जन में पंचमी विभक्ति होती है। यानी जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि जन में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, हमारा उदाहरण है छात्र शिक्षकात पढ़ती, छात्र शिक्षक से पढ़ता है, किससे पढ़ रहा है? शिक्षक से। अभी इसमें ये नहीं बताया 2 दिन पढ़ता है 5 दिन पढ़ता है, छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है, यानी छात्र शिक्षक से पढ़ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? नियम पूर्वक पढ़ रहा होगा। क्या कर रहा होगा? नियम पूर्वक पढ़ रहा होगा। तो इसमें कौन सी हो गई? पंचमी विभक्ति हो गई। कारण कौन सा हो गया? आख्यातोपयोग। ठीक है, तो हमारी पंचमी विभक्ति के 3 सूत्र हो गए। अगले अध्याय के अंदर इसका चौथा सूत्र मैं